नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 23 सितंबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। इस वीकेंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो लोग हमारे साथ एक महीने कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं वो सीख चुके होंगे कि हम किस तरीके से डेली वीकली हर तरीके के स्टॉक्स को एक ही पैटर्न पर एक ही लॉजिक के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं और हम डेली कम से कम 3 स्टॉक्स को डेफिनेटली आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। तो आराम से इस लॉजिक के ऊपर आपको भी ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स को खुद से ढूंढिए, खुद से होमवर्क कीजिए, खुद से ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए विद द टारगेट्स एंड एवरीथिंग। हम वो कमेंट्स देख करके उसको चेक करके आपको वीडियो बना करके आपको शेयर भी करेंगे कि आपका लॉजिक सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इससे क्या होगा कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद और बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर सीख पाएंगे और बेटर कन्विक्शन आएगा और स्टॉक मार्केट में इसी के दम पर आप ज्यादा पैसा कमा के ले जा सकते हैं। तो ये चीज इस वीकेंड में कीजिए और हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। कमेंट में मेंशन कीजिए, वी विल रिवर्ट ऑन इट। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा हिसाब दिख रहा है। ये स्टॉक पिछले कितने महीनों से, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कितने महीनों से सिर्फ और सिर्फ अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब येलो लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेकर के चल रहा है। और अभी स्टॉक यहां पर आकर के एक रिजेक्शन भी दिखा चुका है विच इज इंडिकेटिंग कि यहां से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। बस इसी रीजन की वजह से, इसी लॉजिक से हमने स्टॉक को यहां पर सिलेक्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए, 208 से 210 के बीच में बाइंग होगा, 5% का टारगेट, 206 के नीचे स्टॉप लॉस। दूसरा है केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया देखते हैं। तो ये देखिए केईआई इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली सिमिलर चार्ट करूर वैश्य बैंक का पिछले कितने टाइम से सिर्फ और सिर्फ अपनी येलो लाइन के ऊपर ही मूव कर रहा है, कहीं नीचे आ ही नहीं रहा है। ब्लैक लाइन के ऊपर भी ये स्टॉक नहीं पहुंच रहा है और अभी फिलहाल स्टॉक वापस अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया और फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये ऊपर भागेगा। बस इसी लॉजिक से हमने इस स्टॉक को भी एग्जैक्टली सिलेक्ट किया है। लेवल्स नोट कर लीजिए, 4259 से 4284 के बीच में बाइंग, 5% का टारगेट, 4200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तीसरा है महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक में भी आपको दिखेगा तो एग्जैक्टली पिछले कई महीनों से स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग पे चलता है, फिर 50 पे आता है, फिर 20 वीक पे, फिर 20 वीक 20 वीक 20 वीक और अभी बहुत टाइम के बाद में 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आके रुक रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिजेक्शन स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है विच इज इंडिकेटिंग यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और ये फर्दर बाउंस बैक को अगर कंटिन्यू करता है तो यहाँ से आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली बना करके दे देगा। इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे नोट कर लीजिए, 57 टू 58 के बीच में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, 5% का टारगेट, 56.40 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बहुत छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम तीनों स्टॉक्स के अंदर में बहुत बढ़िया एंट्री के मौके यहाँ पे तलाश सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है। बड़ा सिंपल सा है और इसी सिंपल लॉजिक को आप भी आगे ले जाइए और खुद से आप भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आप ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हम आपको बताएंगे आप राइट हो रॉन्ग हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे आपको पता चलेगा आपको कन्विक्शन बेटर आएगा और आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो आपकी और बेहतर बनेगी और आप अच्छे से पैसा मार्केट में से घर ले जा पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट कीजिएंगे। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस में ऑलरेडी पिंग कर देता हूँ, वैसे आज भी पिंग कर दूंगा, तो उनको भी देखिए। इस पूरे वीकेंड में फायदा उठाइए, सीखते रहिए और पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।